कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने। बार बार सर्विस आ जाती है यार इसकी, पता नहीं क्या कर रहे टाटा वाले। भाई 7,500 को 10,000 कर दो यार, बाकी सियरा वगैरह में तो कर दिया, इसमें भी कर दो। हम लोग भी अब बोर हो गए इतनी बार सर्विस करा करा के। साल भर होने आया है और 5 बार तो सर्विस हो चुकी है इसकी। क्या करें, खैर हमारी रनिंग भी तो हाई है। तो चलिए अब चलते हैं वापस सर्विस कराते हैं इसकी, थोड़ा नई नवेली हो के आए फिर। और इस बार मेजर सर्विस है, ऑयल वॉयल सब चेंज होगा इसका, और बताएंगे आपको क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, क्या क्या शायद कुछ अपडेट्स भी आए हैं, और शायद एक पार्ट है जो चेंज होना है इसका। अभी देखते हैं, वो लोग खुद सामने से बताते हैं या हम लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो देखते हैं। तो आइए आपको ऑटो में दिखा देते हैं। अभी इसमें जैसे दिखा रहा है सर्विस ड्यू है 18, और ओडो हमारे चल चुका है 29,484, और लास्ट हमने कराई थी 22,500 से पहले, मतलब 22,000 रुपये कुछ पे कराई थी। और अब इसकी 30,000 वाली सर्विस होने जा रही है, जो हो तो मतलब तो आपको सर्विस बुकलेट से आपको पता पड़ जाएगा। बट 30,000 वाली सर्विस अब बेसिकली कराने जा रहे हैं। और बाकी इसमें जो जो बेसिकली मेजर सर्विस है इसकी, तो ये है कहानी। चलते हैं फिर।
के लिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिएरा EV भी आ चुकी है ऑलरेडी और चार्ज हो रही है यहाँ पे। आई थिंक डिलीवरी के लिए ही रखी है और चार्ज कर रहे हैं अभी। सही है, सही लग रही है। हैरियर के मुकाबले देखा जाए तो हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। ये पीछे हैरियर EV खड़ी है। चलो सही है। हैरियर EV और ये खड़ी है सिएरा EV दोनों साथ। और वो खड़ी है पंच EV। पंच नहीं है, टियागो है। तो चलो अपनी टियागो EV। अभी हम लोग अपनी गाड़ी को सर्विस में दे के आए हैं। मोस्ट लाइकली हमारे को शाम तक मिलेगी। और फ़िलहाल जो हम लोग के इसमें 5th सर्विस जो कि 30,000 किलोमीटर पे होती है, और या तो 2 साल में, जो कि अभी हमारी 1 साल में ही हो रही है। तो इसमें जो हमारे को जो मेजर सर्विस है वो है पेड मेजर सर्विस। 2 साल पे होती है ना? हाँ, मतलब 30,000 किलोमीटर या 2 साल। हम लोग का 1 साल में ही हो गई है, क्योंकि हमारे 30,000 1 साल में ही हो गए। और मोस्टली सभी के ये ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, है ना, जितने भी हैरियर EV वाले। और मोस्टली EV वालों का भी हो ही जाता है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट है ही नहीं इसमें। एनीवेज, तो इसमें हमारा पेड मेजर सर्विस है। AC फिल्टर रिप्लेस है, गियर ऑयल रिप्लेस है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील रोटेशन, व्हील बैलेंसिंग, ऑल ब्रेक क्लीनिंग है, कैलिपर पिन ग्रीसिंग है, सस्पेंशन लुब्रिकेशन है जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आपका सनरूफ ग्रीसिंग है। ये तो जो मतलब सर्विस का पार्ट है जो करवाना है। इसके अलावा हमने अपना कुछ बताया था, जैसे बैटरी ब्रीदिंग प्लग है वो रिप्लेस करवाने के लिए बोला है उनको। हमारा जो ड्राइवर डोर है उसका जो, जैसे हम गाने बजाते हैं तो स्पीकर जब बज रहा है ना, बेस आ रही है, तो वो क्या वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बोला है उनको। तो वो उन्होंने दरवाज़ा दबा के भी देखा था, तो बोल रहे थे कि हाँ इसमें वाइब्रेशन आ सकती है क्योंकि ये हिल रहा है, मतलब लूज़ है थोड़ा, तो वो चेक कर लेंगे बोल रहे थे। और हमारी जो पार्सल ट्रे है वो भी ब्रोक हो गई थी बीच में से, अपने आप ही मतलब क्रैक आया, वो टूट गया। मतलब हमने उस पर उतना ज़्यादा कोई हैवी सामान रखा भी नहीं है, तब भी टूट गया। तो उनको वो चीज़ बोली थी, तो बोले एक बार देख लेंगे। इसके अलावा हमारा जो इंफोटेनमेंट का ये लेटेस्ट जो अपडेट आया है, 18 पॉइंट कुछ आया शायद, है ना? कौन सा था? 18 वैसे तो 18.56 चल रहा है। 18.56, हमारा 17 कुछ चल रहा है शायद, लेकिन इनके पास शायद 18.53 है, तो कुछ तो है। हाँ, मतलब हमारा तो बहुत ही पुराना है, हमारा तो शायद 17th पे, तो लास्ट हमारा अगस्त में ही हुआ था जो भी लास्ट ईयर, तो उसके बाद से अपडेट हुआ नहीं है, और हो भी गए। तो वो हमने अपडेट करने के लिए बोला है। हमारी जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है ना, वो हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कई बार वो क्या है कि लो बैटरी का दे देता है, हालांकि वो चल जाती है, ऐसा नहीं है, और उसके बाद वो जैसे ही गाड़ी चल रही है वो तो वैसे ही चार्ज हो जाती है। तो हमने वो भी इनको बता दिया था कि वो भी आप देख लेना एक बार, तो बोल रहे हैं कि हाँ देख लेंगे। इसके अलावा जो आपकी HP बैटरी है, हमने बोला कि उसका स्टेट ऑफ हेल्थ बताना हमारे को, उसका फ़ोटो देख के आप एक बार हमारे को भेज देना, तो वो भी वो लोग बता रहे कि शेयर कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने उनको बोला है। और हमने एक चीज़ और इनको बताई है यार, हमारा जो की फॉब है ना, जो गोल वाला है, जो हमारी क्योंकि QWD है तो उसमें गोल वाली मिलती है, मतलब जो आपका एम्पावर्ड वेरिएंट है उसमें आपको सर्कुलर की फॉब मिलता है ना। तो उसमें क्या है कि यार पहले तो हमारी बैटरी 3 महीने चल जाती थी या 2 महीने चल जाती थी, अब तो 1 महीने ही चलने लग गई है। और उसमें क्या हुआ है कि हमने तो उसकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बंद कर दिया अभी तो, और हम उससे बटन भी यूज़ नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, जो डोर है उसका बटन दबा के उससे खोलते हैं, फिर भी उसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई है। तो
उसके लिए भी हमने उनको बोला है कि यार इसका सॉल्यूशन दो कुछ। तो वो बोल रहे हैं थोड़ा इसका कि शायद कुछ की फॉब का रिप्लेसमेंट हो सकता है आगे चल के, जैसे है जैसे अभी सियारा ईवी में आया है कि उन लोग को लेटेस्ट अपडेटेड वाली की फॉब मिली है, तो मोस्ट लाइकली ऑन सिमिलर फैशन हमारे को भी मिल जाएगी शायद रिप्लेस होके। तो देखते हैं आगे क्या होता है उसके लिए, बट अभी कुछ कमिटेड नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन इट। फिलहाल तो ये चीज़ है। हैरियर ईवी रेडिएटर फैन फ्यूज अपडेशन। अच्छा, तो ये भी इसको इनको बोला हुआ है शायद हमने। ये तो कंपनी की तरफ से, हाँ ये इनकी तरफ से एक पार्ट है जो रिप्लेस होगा, कि इसमें फैन फ्यूज अपडेशन आया हुआ है। एक पार्ट है जो आपका हैरियर ईवी है आपके पास, तो ये उसमें रेडिएटर फैन फ्यूज अपने आप अपडेट करेंगे, है ना। तो अगर वो लोग आपको बता रहे हैं तो अब तो ठीक है। इन केस दे आर नॉट टेलिंग यू देन यू कैन टेल देम कि हमारा ये वाला पार्ट रिप्लेस करके दो, तो उसको चेंज कर देंगे, है ना। और तो कुछ है नहीं फिलहाल तो इसके अलावा शायद। बाकी ड्राइव पे एनेबल हो गया गाइस, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने तो बहुत पहले ही यूज़ दिखाया भी होगा क्योंकि आगरा के टाइम पे, आगरा पे जब बस, लेकिन उस टाइम थोड़ा शायद बेटा टेस्टिंग में था तो उतना हुआ नहीं। करेक्ट। बट अभी जब आ जाएगी अपडेट हो गया, क्योंकि पता नहीं वापस से उड़ गया ड्राइव पे, तो हम लोग वापस यूज ही नहीं कर पाए। और हमारे को मौका भी नहीं लगा, उसके बाद कहीं गए नहीं। बाकी हाँ इस बार कहीं जाएंगे तो हम उससे भी एक बार ट्राई करेंगे डेफिनेटली। और हमारी इनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि DG एक्सेस भी मोस्ट लाइकली आ जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप जैसे भी की फॉब लेके जा रहे हो, और अगर की फॉब बंद हो गई आपकी, तो आपके पास फिर NFC कार्ड भी होना चाहिए, है ना। इन केस DG एक्सेस आपके पास है तो आप अपने मोबाइल को ही एज ए की फॉब बना सकते हो। इन दैट केस आप उससे गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो। अभी तो आप खाली लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को, उससे आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो। और वो आप इट विल वर्क एज ए वर्चुअल की, जो आप किसी और को दे भी सकते हो, कि वो मतलब आपको किसी को चाबी देने की जरूरत नहीं है। आप उसको टेम्परेरी की दे दो, तो मतलब वो वर्चुअल की दे दो, तो वो उसको गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं उससे। बट फिर भी आप लोग, मैं तो यही बोलूंगा भाई, अगर आप बाहर जा रहे हो, अपना सारी मैनुअल की NFC क्या ठोका किसी ने? और क्या भाई पीछे वाले ने ठोक दी, बोले मेरी ब्रेक ही नहीं लगी। क्या ही बोला, हालांकि डैमेज नहीं हुआ है गाड़ी को, बट यार वही है कि लोग है ना बिल्कुल चिपका के चलते कि थोड़ा तो गैप रखो यार। और भाई गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी तो हिल भी नहीं। हाँ मतलब हमारी तो गाड़ी भी खड़ी थी। पहले मुझे लगा मैंने शायद क्लच मुझे भी वही लगा कि क्लच छूटा। हाँ। क्या ही बोले, मतलब बिल्कुल लोग है ना चिपका के चलते हैं, थोड़ा गैप मेंटेन करना चाहिए। और उसके आगे से बहुत ठुकी हुई थी, मतलब वो ढंग से चलानी आती है नहीं आती पता नहीं। देखो भाई जो आपका जो ड्राइविंग सेंस है ना, सिविक सेंस बोल सकते हैं, तो उसमें यही आता है कि जिसकी गाड़ी सबसे ज्यादा ठुकी है ना, उससे तो बच के ही रहो, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी की तो परवाह है ही नहीं। ठीक है ना, आपको अपनी गाड़ी की परवाह है तो उससे तो 10 किलोमीटर दूर ही चलो भाई। अरे मैं तो आगे वाले से ही तो दूर चलूं। हाँ नहीं, वो तो है ही। पीछे वाला ठोक के जा रहा है, मैं क्या करूं? वही तो है, इसीलिए तो उसकी ठुकी पड़ी है गाड़ी की। वही तो, भाई की ब्रेक ही नहीं लगते। अच्छा है ना हैरियर नहीं थी, वरना हैरियर तो पता नहीं रेयर मैग्नेट ही है। वो तो हाँ, सभी के पीछे से ही ठुकी हुई है। हमारी भी तो ठुकी थी, पर अच्छा कुछ हुआ नहीं था। भाई वो दारू पी के चला रहा था बंदा, बताओ। फिर बोल रहा है जो करना हो कर लो, हम क्या बोले। खैर हमारी फॉर्च्यूनर अच्छा है, स्क्रैच भी नहीं आया, बस बम्पर जो है वो आउट हो गया था, काफी जोर से लगी थी। जबकि वो भी रेड लाइट पे खड़ी थी, तब ठोक के गया वो बस बम्पर आउट हुआ था, वो तो लगा दिया वापस फिक्स कर दिया था, तो हो गया। तो ये तो बहुत सही, बम्पर का यही तो बेनिफिट हो जाता आपका। बट ये रोड तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, हम लोग घर कैसे जाएंगे? वो तो है ही हमारे लिए तो। पीक आवर में तो हमारी, अरे कल मैं ऑफिस से आया, ये पूरा रास्ता इस साइड का बंद है, क्योंकि जो वो है ना क्लियो काउंटी वाला रास्ता, वो तो उन्होंने बंद कर देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक वाले, तो उस साइड तो पूरा। अभी तो उन लोगों ने उसको चौड़ा किया है, वो बैरिकेड्स को वो करके। अब क्या हो गया कि जो पीछे वहाँ से यू टर्न है, वो जो टी पॉइंट है ना, वहाँ से लेके और इस वाले यहाँ तक विकास मार्ग तक पूरे पे जाम लगता है। बहुत ही बुरा हाल है, समझ नहीं आ रहा। और इस साइड से भी ऑल्टरनेट अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि वहाँ पे भी भीड़ है, बट फिर भी दैट इज बेटर देन दिस, वो है सेक्टर 76 से आओ। 76 मतलब 71 से सीधा जाओ, फिर वहाँ से आओ, अगर उस साइड से आ रहे हैं तो कहीं से। लेकिन जैसे अभी हम जहाँ से आए हैं, हमें तो वहीं से आना पड़ेगा ना, तो अभी या तो अभी आते हो या तो उससे ही आएंगे, जो FNG से
हाँ FNG वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ से वो वाली रोड कनेक्टेड है कि नहीं है, या वो भी बंद कर रखी है। क्योंकि पहले तो वो वाली बंदी थी ना, वो तो इस साइड वाली बनती कि वहाँ से यू टर्न लेके जाओ, सीधा बनता ना, मतलब यहाँ से अगर किसी को जाना है और हाँ वो वाला आपको यू टर्न मार के आना है। और अभी उसके अपोजिट वाली भी बंद कर दिया। ठीक है, मतलब अब से हमारा आने जाने वाला ही खुला होगा जो भी है। सही बात है। तो देखते हैं अभी हम तो क्या बात कर रहे थे, मैं तो भूल ही गया। टाटा सी हैरियर ईवी का। अरे इनसे ये भी पूछना पड़ेगा, वारंटी वाला क्या है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ना जो। पूछो फिर, मैं पूछता हूँ एक बार। तो अभी तो 3 साल की है ना? नहीं 1 साल की है, उसके बाद वो 2 साल तो ऐसी ही शायद बेसिक पे चली जाती है, पूछना पड़ेगा उसमें। हालांकि हम तो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं उसको। नहीं एसी वाला तो चाहिए हमें, बस वो चल जाएगा बेसिक। हाँ तो हम DG एक्सेस की बात कर रहे थे, तो DG एक्सेस जो है आपका, हाँ हम ये बात कर रहे थे कि कुछ भी हो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपनी भैया मैनुअल की NFC ये सब लेके चलो। क्योंकि चलो मान लिया अगर आपकी गाड़ी की या तो चाबी वो हो जाए, क्या बोलते हैं, अनपेयर हो जाए, या वो है, अब जैसे आशीष जी गए थे, उन्होंने नेपाल बॉर्डर जैसे ही डाला है तो उनकी सारी जो डिजिटल कीज वगैरह थी वो सब काम करना बंद कर गई। तो उनको शायद मैनुअल की का ही सहारा था, जो भी जैसे भी था, आप उनका वीडियो देखोगे आपको पता पड़ जाएगा। ये तो हमारे मनाली में ही हो चुका था। हम लोग ने क्या करा, इस बार थोड़ी समझदारी दिखाई थी कि हमारे साथ जैसे की फॉब था, ठीक है, की फॉब की बैटरी डाउन हो गई, ठीक है, और हमारी जो मैनुअल की थी, हमने सोचा चलो उससे कर लेते हैं, तो उससे तो आप अनलॉक तो कर लोगे गाड़ी को, ठीक है ना, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कैसे करोगे उससे थोड़ी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो फिर आपको चाहिए लास्ट में आपका NFC कार्ड। तो लकीली हमारे पास NFC कार्ड भी था, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैनुअल की भी इसीलिए आपको लेके चलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी 12 वोल्ट वाली ही डाउन हो जाए, बंद हो गई, तो फिर आप उसको भी कैसे खोलोगे? उसको कैसे खोलोगे? गाड़ी में तो डिजिटल की है, सब है, लेकिन जब गाड़ी में पावर ही नहीं है, तो आपको तो अपनी NFC कार्ड भी लेके चलना है, की फॉब भी लेके चलना है, और आपकी मैनुअल की भी लेके चलनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर वो 12 वोल्ट वाली डाउन हो गई तो आप उसको किसी तरह भी नहीं खोल पाओगे फिर। और NFC वगैरह आप गाड़ी में रख लो, वो कोई इशू नहीं है। करेक्ट। बट जो मैनुअल की है वो हमेशा किसी इंसान के जेब में ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा नहीं कि गाड़ी के अंदर। हाँ बोले भाई गाड़ी तो चाबी तो लाओ, लेकिन वो अंदर है, कैसे खोले? तो वो आपको नहीं करना है। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो यही बोलूंगा, आप NFC वगैरह अच्छे से गाड़ी में आप कहीं भी छुपा के रख दो, बट मैनुअल की हमेशा अपने पर्सन पे ही रखो। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया है और गलती से भी आप ऐसे फंस जाते हो ना, तो आप बहुत काफी नुकसान हो सकता है। और मैं तो एक वो ये भी सजेस्ट करूंगा यार, एक अपनी की फॉब के लिए जो बैटरी है ना, वो अपने गाड़ी में रखो साथ। हाँ एक्स्ट्रा रखो, क्या बंद हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी है CR2450, आप ड्यूरासेल की ले सकते हो, या और भी Amazon पे आप चेक करोगे तो 5 का पत्ता मिल जाएगा आपको। हमने तो यही कर रखा था कि इनसे पहले चेंज करवाते थे, फिर हमने कहा कि यार खुद ही मंगवा लेते। तो ये लोग तो 300 रुपए ले लेते हैं, और हम मतलब 300 में तो आपको 4-5 आ जाएगी, 300, 350, 400 रुपए में, है ना। तो वो कर लो एक चीज, तो आपका काम हो जाएगा। बैटरी कैसे बदलते हैं उसका भी एक वीडियो डाल देंगे, तो उससे आपको पता पड़ेगा। हाँ, की फॉब की बैटरी चेंज करना है, ये सब हम आपको तो एक वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप उससे देख सकते हैं। बाकी तो यही है कि क्योंकि आप चाबी का अगर आप नहीं कर रहे हो और आप फालतू ऐसे फंस जा रहे हो तो इशू हो सकता है आपका। तो वो चीज़ आप अवॉइड करो तो बेटर है। क्योंकि यार एक चीज कैरी कर लो, बजाय इसके कि बाद में फंस रहे हो, फिर कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, आप बिल्कुल हेल्पलेस है ना। खास करके जब आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ के लिए तो बहुत ही जरूरत है। चलो फिर अब आपको सर जब गाड़ी लेने जाएंगे वापस, आज वो तसल्ली से, मैंने बोला आप तसल्ली से करो, शाम तक आराम से देना, दिन में की झंझट मत करना, शाम तक आराम से करके फिर देना, तो पूरा हाँ सर हम आराम से आपको देंगे, ताकि हमें बार बार ना जाना पड़े। हाँ, क्योंकि हमारा भी प्लान भी चल रहा है बाहर जाने का ना, तो इसलिए अलाइनमेंट के चक्कर में हमेशा 2 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। हाँ वो भी है, हर दूसरे दिन जाना पड़ता है। बिल्कुल, तो वो चीज़ नहीं चाहिए, देखते हैं बाकी। चलो फिर आपको जब गाड़ी लेने जाएंगे तब बताएंगे, और उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ी हमारे को 5th सर्विस की, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर।